हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। अगर आप भी 9th से क्लास 10th में गए हैं तो आप लोग को भी कोई अगर बड़े आदमी हैं या बड़े आपके गाइडेंस जो आपके परिवार में है, वो अगर आपको बोलेंगे कि 10वीं क्लास बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट क्लास है, बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास है, तो एकदम सरासर गलत है। वो आज की इस वीडियो में आपको हम हर एक पहलू को आप लोग के सामने में हम बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहेगा। आपको इस वीडियो में 5 ऐसी चीज पर हम बात करेंगे जो आपको बिलो एवरेज स्टूडेंट से आपको टॉपर तक भी आपको बना सकते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए आज की इस क्लास को चालू करते हैं। आपको बता दें कि मेरा नाम है रुपेश और आप देख रहे हैं मिथिला विद्यापीठ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। और यहाँ पर आप लोगों के लिए एकदम फ्री में बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन लेकर के हम आए हुए हैं, तो आप भी अपने दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट बात पर कि देखिए, सबसे पहले हम अपना ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम आपको क्लास 11th में पढ़ते थे तो मेरा नाम चिंटू रखा था और एक दूसरे आदमी का नाम था मिंटू। ठीक, हम अपने आप को ही बिलो मानते हैं। हम 6-6 घंटे पढ़ते थे, लेकिन सेम बुक मेरे पास भी रहता था, समझ गए ना, सेम बुक मेरे पास भी रहता था और रिजल्ट भी क्या होता था, हमको बहुत ही कम मिलते थे। लेकिन एक मिंटू का था, हम अपना एग्जाम्पल खुद लेकर बताए, एक मिंटू था, वो जो है बहुत ही कम पढ़ते थे, 3 से 4 ही घंटे पढ़ते थे, सेम बुक से ही पढ़ते थे और रिजल्ट उसका 95% आते थे। तो क्या ऐसा बात था? चलिए आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में आपको सभी चीज बताते हैं। चलिए देखिए, सबसे मेन चीज होता है हमारे और ये जो मिंटू था उसमें सबसे बड़ा मेन रीजन है उसका माइंड सेट। आप जिस तरीके से रखिएगा उसी तरीका से आपका माइंड भी क्या करेगा, आपको उसी अनुकूल से आपको प्रिपेयर करेगा। तो अभी से शुरू से जो आपका यहाँ से जो क्लास स्टार्ट होगा उसके लिए हमेशा आप माइंड सेट प्रिपेयर करके रखिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो भी कंसेप्ट होगा, जो भी सब्जेक्ट के साथ जो भी तालमेल होगा, जो भी कंसेप्ट होगा, सभी चीज क्या होगा, आपका एकदम कनेक्शन उस सब्जेक्ट के साथ एकदम बारीकी तरीका से हमेशा मैचेबल रहेगा। ठीक है, इसी बीच में अगर आप सोचते हैं कुछ उल्टा सीधा अगर सोचते हैं तो आपको हर एक चीज आपको उसी तरीका से बच लगेगा। इसलिए सबसे मेन चीज है आपका फर्स्ट में माइंड सेट। उस तरीका से अगर सेकंड अगर बात किया जाए, फॉलो लेस टीचर एंड रिसोर्स। आपको अगर यूट्यूब पर अगर बात किया जाए, इतने सारे क्रिएटर आ चुके हैं, सभी बोलते हैं कि हम बड़े बड़े टीचर्स ही हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े मतलब कि सब्सक्राइबर भी शॉर्ट के थ्रू गेन कर लिया और जो है उसके ऊपर में नाम, चैनल का टैग नाम चेंज करके उसके ऊपर में क्लास रन करवा रहे हैं। तो उस सारे टीचर सबसे आप डिसकनेक्ट हुए और जो मेन जो चैनल है, जो टीचर सब हैं, उससे ज़्यादा कनेक्ट हुई। और बहुत सारे टीचर के साथ आपको कनेक्ट होना नहीं है, आपको ओनली एक ही टीचर अगर आप किसी को पकड़ते हैं तो उसको ही आपको शुरू से लेकर के आपको लास्ट तक, आपके एग्जाम जब तक नहीं हो जाते तब तक आप उसको फॉलो करते रहिए। और रिसोर्स के मामला में सिर्फ अगर आप घर बैठे अगर पढ़ना चाहते तो ओनली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कहीं फॉलो कीजिए, चाहे ये मेरा मिथिला विद्यापीठ, इसमें आप लोग को बहुत ही बड़ा योगदान देगा। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए, आपके अच्छा से अच्छा बेहतर रिजल्ट पाने के लिए। सबसे सेकेंड वर्ड जो आपको बोले वो है फॉलो लेस टीचर एंड रिसोर्स। सबसे कम टीचर को फॉलो कीजिए और रिसोर्स को भी बहुत ही कम को फॉलो कीजिए। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं वो है स्मार्ट स्टडी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्मार्ट स्टडी करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। उसके लिए क्या क्या जो है मेन योगदान है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट में हम लेकर के आए हैं जिसमें सब्जेक्ट वाइज स्टडी होते हैं। सब्जेक्ट वाइज स्टडी का मतलब होता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो हमेशा बोलेंगे कि इस सब्जेक्ट को अभी हम तैयारी करेंगे और इस सब्जेक्ट को अगले घंटे में तैयारी करेंगे। तो आपको बता दी हमारे इंस्टीट्यूट भी है, वहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो भी अच्छा खासा जो रिजल्ट लाते हैं। बिहार बोर्ड के अंदर चाहे सीबीएसई बोर्ड के अंदर, उस सब से हम लोग का तालमेल बराबर होते रहते हैं। ठीक है, उसके अनुकूल अगर देखा जाए, जब आपका जो भी करने का माइंड सेट हो, ठीक है, मान के चलो अगर अभी आपको फिजिक्स के अंदर आपको अगर बोरिंग का फील हो रहा है तो आप केमिस्ट्री वर्ड्स को आप उठा लीजिए, इसके बाद दूसरों को देखिए जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा। ये नहीं कि आपको उसी टाइम के अंदर सेम सब्जेक्ट को पढ़ना है, तब क्या होगा, आपका सिलेबस वर्स्ट और बोरिंग चलने लगेगा। ठीक, दूसरा है कितना आवर पढ़ें। ठीक है जैसे कि आपको बताया मेरा ऑफलाइन सेंटर है, बहुत सारे स्टूडेंट से तालमेल भी है। ठीक है, उससे अगर हम पूछते हैं कि भाई आप लोग कितना आवर पढ़ के इतना अच्छा जो मार्क्स गेन किया, 96%, 97%,
ठीक है। तो वो एक ही चीज बोलते हैं कि सर ज्यादा देर पढ़ने से कोई मतलब नहीं होते हैं, ठीक। अगर आप 3 घंटा 4 घंटा ही अगर पढ़ते हैं तो उसको आप कंसिस्टेंटली क्या कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, कब तक, अपने एग्जाम तक, ठीक है। ये आपके लिए मायने रखते हैं। इसके बाद टॉपर जो तो वो टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, ये भी बहुत सारे लोगों के मन में जो है एकदम डाउट रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। आपको बता दें, टाइम टेबल कुछ भी आपके लिए नहीं मायने रखते हैं। आप क्या करते हैं उस पर जो है मेन डिपेंड होते हैं। आप किस टाइम में क्लास करते हैं, किस टाइम में आप खाना खाते हैं, उसके अधीन मेन टाइम टेबल आपको ही सेट करना पड़ेगा, समझिए नहीं। ये जो है मेन रूटीन होता है। इसके बाद लैक ऑफ सेल्फ स्टडी, ये जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये सेल्फ स्टडी करने से जो हमेशा घबराते रहते हैं, ठीक है। तो उसको बता दे, अगर आप सेल्फ स्टडी अगर नहीं कीजिएगा तो आप जो है पीछे की तरफ धकेलते चले जाइए, क्योंकि टीचर आपको 2 ही घंटा क्लास लेगा, लेकिन उसके पीछे आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, बैकफुट में। जिससे क्या होगा, आपका रिजल्ट एकदम सिक्योर हो जाएगा। जो आज के इस लेक्चर में आपको बता रहे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है, ठीक। उसके बाद अगर बात किया जाए तो वह है क्या चीज़, अभी से ही आपको ध्यान रखना, राइटिंग कैलकुलेटिंग मिस्टेक, राइटिंग कैलकुलेशन मिस्टेक। मतलब आप चाहे फिजिक्स का सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके अंदर अगर आपका राइटिंग अगर अच्छा नहीं है तो आपको अभी से ही, क्योंकि आपके पास अभी 1 साल का भी टाइम है, आप अभी से ही क्या कीजिए, अपना राइटिंग स्किल को अच्छा से मजबूत कीजिए। जिससे क्या होगा, आपका एकदम राइटिंग बहुत ही ज़्यादा मोतियों की तरह बनेगा और आपका कैलकुलेशन भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। जिससे क्या होगा, आपको कोई भी चीज़ का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको मेन बोर्ड के एग्जाम में, चाहे जो भी स्टूडेंट CBSE हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या अदर कोई सा भी बोर्ड हो, उसके लिए भी हम बता रहे हैं। अभी से ही आपको क्या करना है, राइटिंग कैलकुलेशन मिस्टेक पर आपको हमेशा से ध्यान देना है। जिससे क्या होगा, आपको एकदम फ्रीक्वेंसी हमेशा मेंटेन रहे। ये नहीं कि आपको आज से लेकर के 1 महीना तक आप प्रीफर कर दिए तो ठीक हो जाएगा। आपको लगातार आज अगर 5 पेज अगर लिखे तो आपको कल भी आपको 5 पेज लिखना है। आपको एग्जाम के डे भी आपको क्या करना है, 5 पेज लिख के ही आपको जाना है। जिससे क्या होगा, आपका हर एक चीज सीक्वेंस पे बने रहेगा। अगला अगर बात किया जाए तो वो होता है C रूल, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा मायने रखता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। C रूल का मतलब, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी रूल। कंसिस्टेंसी रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी स्टूडेंट के लिए। कंसिस्टेंसी रूल एक ऐसा रूल होता है जो अगर किसी भी स्टूडेंट, अगर अच्छा से अच्छा भी स्टूडेंट अगर शुरू में जब स्टार्टिंग होता है सिलेबस उस टाइम अगर अच्छा है, ठीक, जब लास्ट हो जाता है सिलेबस उस टाइम उसका कंसिस्टेंसी अगर खराब हुआ, उसका 100% है कि उसका रिजल्ट भी खराब हो जाएगा, ठीक। तो ये जो आपको हमेशा कंसिस्टेंसी, अगर आप आज 5 घंटे अगर पढ़ रहे हैं, आपको हर एक दिन क्या करना पड़ेगा, 5 घंटा कंसिस्टेंसी बना के चलिए। जिससे आपका सिलेबस हमेशा मेंटेन रहे। आपको ना बैकलॉग का टेंशन, ना आपको टीचर का लेक्चर मिसिंग का टेंशन, ठीक है। आपका कंसिस्टेंसी हमेशा क्या रहेगा, बना रहेगा। तो ये जो 5 वर्ड है, अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में, अपने इस बोर्ड के सफ़र में अगर आप उतार लेते हैं, आपका जो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा। किसके अंदर, तो आपके जो मेन बोर्ड का जो एग्जाम होगा उसके अंदर आपको मार्किंग करने के लिए, ठीक। तो ये 5 प्रोसेस आप फॉलो करके आप बिलो से भी आप क्या कर सकते हैं, सुपर 0 से भी क्या हो सकते हैं, वहाँ पर टॉप कर सकते हैं। इसलिए 5 गो वर्ड को आप हमेशा ध्यान में रखिए। इसके लिए हम मिथिला विद्यापीठ ऑफिशियल जो चैनल है वो आपके एग्जाम तक हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस चैनल को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए और दोस्त को भी शेयर कीजिए। यहाँ पर हर एक कंसेप्ट को यहाँ पर हम क्लियर करते हैं, चाहे वह 10वीं का बैच क्या है, चाहे वह 12th का है, 12th का बैच क्यों नहीं हो। हर एक स्टूडेंट के साथ, हर एक के साथ अपना 1-to-1 वे कनेक्शन बना कर रखते हैं। इसलिए चैनल को भी फॉलो कीजिए। और लास्ट में एक चीज़ बताते चलते, हमेशा चिल कीजिए। तो सर आप बोलिएगा, बच्चे लोग, आप लोग बोलेंगे कि सर हमेशा बोलते हैं कि चिल करने के। चिल का मतलब ये हुआ, आप हमेशा जो अपने लाइफ को, ज़िंदगी एक ही बार मिलता है हर एक आदमी को, ठीक है। तो उसको अच्छे से बिताओ, ठीक। उसके साथ अपना पढ़ते भी चलिए। और लास्ट में आप जो बताते चलेंगे कि लाइफ एक तरह का यूट्यूब की तरह, जैसे आप फीड में जाते हैं उसी तरह का आपके साथ वीडियो आता है। तो इसको हमेशा याद रखिए, आप जो करेंगे, आज करेंगे, वो आपको आने वाले टाइम में आपको यही काम करेगा। इसलिए आज से ही एक एक सेकंड को अपने काम में जो है जुटा लीजिए और अभी से
लेक्चर को अटेंड करना चालू कर दीजिए और मिथिला विद्यापीठ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आप तक हमेशा जो है वीडियो जाता रहेगा। और कमेंट सेक्शन में फटाक से वीडियो को पॉज करके लिख दीजिए कि सर आज से हम आपके साथ हैं और आप भी हमारे साथ एकदम से जुड़े रहिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।